इस वीडियो में आपका क्वेरी बॉक्स आपको 4 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 4 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चारों जो टर्म्स है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कंपनी है, आपका कंपनी जुलाई का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था उसने नहीं दिया, तो वो जाके अगस्त में वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने जुलाई का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो आपने नहीं दिया, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। मतलब जो एक्सपेंसेस हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है। अब जैसे कंपनी के लिए वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो लायबिलिटी होगा या फिर एसेट्स होगा। देखिए, आपका वो एक्सपेंसेस हो चुका है लेकिन आपको उसमें पे नहीं किया है, तो वो आपको फ़ायदा तो नहीं देगा अगले महीने में, वो आपको देना ही पड़ेगा। वो आपके लिए एक लोन की तरीके के लिए है, वो आपका एक क्रेडिटर हो गया, तो आपके लिए वो एक लायबिलिटी हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसका उल्टा है। ये एक्सपेंसेस मतलब हो चुका है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है। ये एक्सपेंसेस मतलब आपने पहले से पेमेंट कर लिया, जुलाई का पेमेंट जून में ही पहले से कर दिया। अब आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ ही नहीं हुआ है लेकिन उसका पेमेंट आपने पहले से कर दिया, तो आपको वो जुलाई में जाके तो फ़ायदा तो देगा, क्योंकि आपने उसका पेमेंट पहले से कर दिया है, तो वो आपके लिए एसेट्स हो जाता है। ये आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा, ये आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। फिर आपका आता है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम वो होता है, जैसे आप मान लीजिए आप वर्कर हैं, आपने जुलाई में वर्क किया लेकिन उसका आपको वेजेस नहीं मिला, आपको वो अगस्त में आपके लिए वो आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएगा या फिर एक्वायर्ड इनकम हो जाएगा। मतलब आपने वर्क किया लेकिन आपको उसका पेमेंट नहीं मिला, तो वो आपके लिए एक्वायर्ड इनकम हो जाएगा। अब ये आपका एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा? मतलब आपने वर्क कर लिया लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिला, मतलब वो फ्यूचर में जाके आपका फ़ायदा ही देगा, नुकसान तो होगा नहीं, तो ये लायबिलिटी नहीं, आपका एसेट्स होगा, क्योंकि आपने वर्क कर लिया है लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए फ़ायदा ही है। अब आज ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे ये है इसका उल्टा है, जैसे ये है इसका उल्टा ये है, तो इसका भी अपोजिट यही है। ये इनकम वो होता है जो आपको एडवांस में मिल जाता है। मतलब जुलाई में आपने वर्क किया नहीं लेकिन जुलाई का जो वेजेस है आपको जून में ही मिल गया, तो वो आपके लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो जाता है। तो ये आपके लिए लायबिलिटी होगा, क्योंकि आपने वर्क किया नहीं है लेकिन वर्क का पेमेंट आपको पहले से मिल गया है। मतलब जो आपको पेमेंट दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एक लोन की तरीके का दे रहा है। मतलब जो आपको पेमेंट दे रहा है वो आपका कहीं ना तो कहीं क्रेडिटर हो गया, मतलब क्रेडिट दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा, वो एसेट्स नहीं होगा। तो ये वो एक्सपेंसेस होता है जो एक्सपेंसेस हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपका लायबिलिटी हो जाता है। ये वो एक्सपेंसेस है जो एक्चुअल में हुआ नहीं है लेकिन उसका पेमेंट आपने पहले से दे दिया है, मंथ से पहले से दे दिया है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एसेट्स होगा। और इसमें इन दोनों एक्सपेंसेस में कोई भी एक्सपेंसेस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड कमीशन रेवेन्यू हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, सब इसमें आ जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब आपने वर्क कर लिया है आपने, लेकिन उसका आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो उसको आउटस्टैंडिंग इनकम बोलिए, एक्वायर्ड इनकम बोलिए। ये आपका एसेट्स में आ जाता है, क्योंकि आपने वर्क कर लिया है लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में कैश मिलेगा, मतलब आपके लिए वो प्रॉफिट ही होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब आपने वो वर्क किया नहीं है लेकिन आपको उसका पेमेंट पहले से मिल गया है, मतलब आपको एक क्रेडिट की तौर पे मिल रहा है, मतलब उसका आपने वैल्यू नहीं किया, मतलब आपने वर्क नहीं किया लेकिन आपको कैश मिल गया, तो वो आपके लिए एक लोन की तरीके से हुआ, क्रेडिट की तरीके से हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस कैश के लिए बाद में वर्क करना ही पड़ेगा, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाता है। तो ये 4 चीज़ एकदम मेन है, आगे आपको बहुत फ़ायदा देगा जब आप जनरल या फिर फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो।